बरसाना के पास बसे एक गांव में सेठ दीनानाथ जी रहते थे। उनका भरा पूरा परिवार था, पत्नी और 4 बेटे। और दीनानाथ जी को बेटियों से बहुत प्यार था। उनकी बहुएं थीं पर उनकी कोई बेटी नहीं थी। तो उनकी स्टार्टिंग से इच्छा थी कि उनकी एक बेटी हो उनके घर में, पर उनकी बेटी नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि बरसाना की किशोरी श्री राधा रानी जी को ही अपनी बेटी मान लिया। जब भी वे बरसाना जाते तो राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर ले जाते। तुम भी तैयार होकर कहाँ चल दिए दीनानाथ जी से उनकी पत्नी कहती है कि तुम ये तैयार होके कहाँ चल दिए और इतने सारे अमरूद लेकर किसके लिए जा रहे हो। तो दीनानाथ जी बोलते हैं, मैं बरसाना जा रहा हूँ, यह अमरूद हमारी प्यारी बिटिया राधा रानी के लिए है। आजकल बाजार में बहुत मीठा अमरूद आया हुआ है, तुम तो जानती हो कोई भी चीज मैं अपने राधा रानी को खिलाए बिना नहीं खाता। सेठ दीनानाथ की भक्ति और प्रेम राधा रानी को भावुक कर देता। वे अपने भक्तों के प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। राधे, आज तो आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। इतने सारे अमरूद कहाँ से आए? मेरे प्रिय भक्त दीनानाथ ने मुझे भेंट चढ़ाए हैं। अच्छा, वही दीनानाथ जो तुम्हें अपनी बेटी मानते हैं। वैसे कुछ भी कहो, दीनानाथ जी तुमसे प्यार बहुत करते हैं, तुम्हारे प्रेम परम भक्त हैं, तुम्हें बहुत मानते हैं अपनी बेटी की तरह। मुझे लगता है तुम्हें अपने परम भक्त दीनानाथ को एक बार दर्शन तो अवश्य ही देना चाहिए। वह तुम्हें अपनी बेटी जो मानते हैं, तुम्हें दर्शन देकर एक बेटी होने का फर्ज निभाना चाहिए। राधा कहती हैं, हाँ ठीक कह रहे हो तुम कान्हा, पर दर्शन देने के लिए मुझे दीनानाथ की परीक्षा तो लेनी होगी। तो कान्हा बोलते हैं, हाँ परीक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए, इससे हमें भक्तों के प्रेम की गहराई का पता चलता है। राधा रानी ने सेठ दीनानाथ की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक रात उन्हें स्वप्न में दर्शन दे दिया और कहा कि राधा रानी को देखकर दीनानाथ जी बहुत ही ज्यादा खुश हुए अपने सामने। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप मेरे लिए हमेशा कुछ ना कुछ उपहार बरसाना के मंदिर में लेकर तो आते ही रहते हो, पर इस बार मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे लिए मेरी पसंद का उपहार लेके जाएं। तो हाँ हाँ बिटिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही तुम्हारे लिए लेकर जाऊंगा। पिताजी, मुझे ढेर सारी घुंघरू वाली पायल चाहिए, मेरा पायल पहनने का बहुत मन है। तो दीनानाथ जी बोलते हैं, हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ही दिनों में बहुत सुंदर पायल सुनार से बनवा कर ले आऊंगा। मेरी बेटी ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, तो भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मेरी राधा रानी ने पायल पहनने की इच्छा जताई है। हाँ हाँ, मैं जरूर लाऊंगा, कल ही सुनार के पास जाऊंगा। राधा रानी अंतर्ध्यान हो जाती है और दीनानाथ सपने से जाग जाता। दीना बहुत खुश था, वो घर में सबको बताता और गांव के सबसे बड़े सुनार मदन लाल को बुलाता। देखो मदन लाल, राधा रानी की पायल ऐसी होनी चाहिए कि बस राधा रानी खुश हो जाएं, तो उन्हें पायल पसंद आ जाए। ऐसी पायल बनाना है, पायल में घुंघरू भी बहुत सारे लगाने हैं। राधा रानी को पायल के घुंघरू बहुत अच्छे लगते हैं। आप चिंता मत करो सेठ जी, मैं राधा रानी की पायल ऐसे ही तैयार करूंगा कि बस हर कोई देखता रह जाएगा। इतनी सुंदर पायल बनवाऊंगा मैं। तो ठीक है, मुझे अगले दिन तक पायल बनवा कर दे दो, ताकि मैं बरसाना के मंदिर में जाकर राधा रानी को पायल भेंट दे सकूं। कुछ दिनों बाद सुनार मदन लाल राधा रानी की पायल बनाकर ले आया। पायल सचमुच बहुत सुंदर थी। दीनानाथ ने सुनार मदन लाल को मुंह मांगी कीमत से भी ज्यादा कीमत दी। सेठ जी, लगता है आपने मुझे पायल के दाम से भी अधिक धनराशि दे दी है। मेरे केवल इतने ही बनते हैं। जानता हूँ मदन लाल, पर तुमने पायल बहुत सुंदर बनाई है, इसलिए मैं ज्यादा धनराशि तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम के लिए दे रहा हूँ। वैसे भी तुमने मेरी बेटी राधा रानी के लिए पायल बनवाई है, इसलिए मैं वैसे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। कल मैं बरसाना जा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी राधा रानी को पायल भेंट में देने के लिए। तुम भी बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें राधा रानी के लिए पायल बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राधे राधे। राधे राधे। सुनो जी, इस बार हम सब भी तुम्हारे साथ बरसाना के मंदिर चलें। सभी बहुओं का बहुत मन है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम सबको अपने साथ बरसाना जरूर ले जाऊंगा। सब राधा रानी के दर्शन करना, काफी समय से तुम सब गए भी नहीं हो। हम सब मिलकर राधा रानी के लिए यह पायल भेंट लेकर जाएंगे, और मैं और सामान भी मंगवा लेता हूँ। हमारी बिटिया बहुत खुश होगी। अगले दिन से दीनानाथ को बरसाना राधा रानी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना था।
सेठ दीनानाथ के घर में सावित्री नाम की एक सफाई करने वाली औरत आती थी। उस दिन सावित्री की जगह उसकी बेटी श्यामा आ जाती है। श्यामा, तू आज मेरी माँ श्यामा, तेरी माँ आज नहीं आई है। वो माँ को जरूरी काम से मथुरा जाना था, इसलिए आज मैं काम पर आ गई। माँ ने बोला आपको कहीं जाना है, इसलिए मैं जल्दी करके जाऊं। और हाँ, बरसाना जाना है। राधा रानी के मंदिर एक काम कर, तू जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर ले। सबसे पहले सेठ जी के कमरे की सफाई कर ले, उसके बाद भाभीयों के कमरे की, फिर आंगन की सफाई कर लेना। श्यामा ने हाँ में सर हिलाया और सेठ दीनानाथ के कमरे की सफाई करने चली गई। सफाई करते 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 श्यामा की नजर राधा रानी की पायल पर जाती है। श्यामा तुरंत वह पायल का जोड़ा उठाती है और पहन लेती है। तभी सेठ दीनानाथ जी आ जाते हैं। श्यामा घबराकर पायल उतारकर वापस बिस्तर पर रख देती है। दीनानाथ जी स्वभाव के बहुत दयालु थे। वह सभी कभी भी अपने नौकरों पर नहीं भड़कते थे। श्यामा पायल पहन चुकी थी। अब दीनानाथ जी को लगा कि राधा रानी के लिए दूसरी पायल बनवानी पड़ेगी, क्योंकि यह पायल तो श्यामा ने पहन चुकी है। क्षमा करना सेठ जी, पायल इतनी सुंदर थी कि मेरे से रहा नहीं गया और मैं पहनकर देखने लगी। श्यामा, तुम्हें पता है यह पायल किसके लिए है? किसके लिए है सेठ जी? यह पायल बरसाना में रहने वाली हमारी प्यारी बेटी राधा रानी के लिए है। आज हम बरसाना यह पायल उन्हें गिफ्ट करने जा रहे हैं, भेंट देने जा रहे हैं। पर अब तो तुमने यह पायल पहन ली, अब तो यह पायल तुम्हारी हुई। मैं राधा रानी के लिए दूसरी पायल बनवा लूंगा, कोई बात नहीं, यह पायल तुम रख लो। सच में सेठ जी, मैं पायल पहन लूं? हाँ हाँ बिल्कुल, अब से यह पायल तुम्हारी है। जैसे मैं राधा रानी को अपनी बिटिया मानता हूँ, वैसे तुम भी मेरी बेटी की तरह खुश रहो। सेठ जी की बात सुनकर श्यामा बहुत खुश हो गई और खुशी से खिलखिलाती हुई घर का काम करके पायल लेकर चली गई। हम सब तो बरसाना जाने के लिए तैयार बैठे थे। पायल श्यामा को दे दी थी। अब राधा रानी के लिए दूसरी पायल बनवानी पड़ेगी। हाँ, मैंने सुनार को बोल दिया है कि वह दूसरी बना देगा। पर अब जब सब तैयार हैं, तो चलो हम वैसे ही राधा रानी के दर्शन करते हैं। अगली बार जब पायल बनाकर तैयार हो जाएगी, तब दोबारा चले जाएंगे। दीनानाथ जी ने अपने परिवार के साथ लिया और राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाना चल पड़े। जब दीनानाथ जी राधा रानी के मंदिर पहुंचे, तो पुजारी जी कह रहे थे, आप सभी भक्तों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज सभी भक्तों को राधा रानी के चरणों के दर्शनों का लाभ मिलने वाला है। राधा रानी को किसी भक्त ने गुप्त उपहार भेजा है, जिसमें राधा रानी की पायल थी। हमने वह पायल राधा रानी को पहना दी है। जिस किसी भी भक्त ने पूर्ण निष्ठा के साथ यह पायल भिजवाई है, उस भक्त की भेंट राधा रानी ने स्वीकार कर ली है। पुजारी जी की बातें सुनकर दीनानाथ जी और उनका परिवार चकित रह गया। जैसे ही राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं, दीनानाथ जी देखते हैं कि राधा रानी के पैरों में तो वही पायल थी जो उन्होंने उनके लिए बनवाई थी, जो उनकी बेटी यानी राधा रानी ने स्वयं इच्छा से मांगी थी। पर दीनानाथ जी हैरान रह गए कि यह पायल तो उन्होंने श्यामा को दे दी थी, फिर यह पायल बरसाना की राधा रानी तक कैसे पहुंची? वे इस चिंता में थे। तभी उन्हें राधा रानी की मूर्ति में से श्यामा की झलक दिखाई दी। दीनानाथ जी सब समझ गए कि स्वयं राधा रानी जी ने उनके पास उनके पायल पहनने के लिए आई थी। जब दीनानाथ जी घर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि सावित्री ने तो अपनी बेटी श्यामा को भेजा ही नहीं था। सच तो यह था कि श्यामा के रूप में राधा रानी खुद दीनानाथ जी के घर आई थी। वे गोविंदपुरम गांव में गायत्री और नंदन नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों लड्डू गोपाल के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन उन्हें कोई औलाद नहीं थी। नंदन गांव में जमींदार के खेतों में काम करता था। नंदन के काम पर जाने के बाद गायत्री अपने लड्डू गोपाल को नहला धुलाकर, कपड़े पहनाकर, उनके लिए भोग बनाकर उन्हें खिलाती थी। यह लो, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खीर बनाई है। यह देखो, माखन है, मेरे लाला को पसंद है ना, खाओ गायत्री जी। जो भी लड्डू गोपाल को खिलाती, वो खुशी खुशी खा लेते। लड्डू गोपाल, अब मेरी गोद भर के सचमुच मेरे गर्भ में जन्म लेकर मेरी गोद भर दो ना, और समाज जो मुझ पर बांझ का कलंक लगाता है, उसे हटा दो ना। शाम को नंदन काम से लौट आता है शाम को नंदन काम से लौट आता है। यह लो गायत्री, कल हमारे लड्डू गोपाल जी को इन लड्डुओं का भोग लगाना, उन्हें बहुत पसंद है ना। उन दोनों की भक्ति देख लड्डू गोपाल ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ठीक 9 महीने बाद गायत्री ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों ने उसका नाम कान्हा रखा। अब वह पहले से ही ज्यादा लड्डू गोपाल का ध्यान रखने लगे, साथ ही अपने बेटे कान्हा पर भी खूब ध्यान देते। धीरे धीरे कान्हा 6 साल का हुआ।
तो वह देखता है कि उसके माता-पिता गोपाल की खूब सेवा करते हैं। वह रोज़ उस उनसे अपनी माँ से पूछा कि माँ यह कौन है, जिसकी आप इतनी सेवा करती हैं? बेटा यह तेरा बड़ा भाई है, जैसे तू मेरा बेटा वैसे यह भी मेरा बेटा है। तो क्या मैं अपने भाई के साथ खेल सकता हूँ? हाँ, हाँ ज़रूर। अब कान्हा हर वक़्त लड्डू गोपाल के साथ खेलता और उन्हें अपने साथ ही सुलाता। कुछ दिन बाद नंदन ने कान्हा का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। बाबा मैं लड्डू गोपाल को भी अपने साथ ले जा रहा हूँ। ये तो वे पढ़ाई भी करेंगी? नहीं बेटा, यह पहले से बहुत ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन कान्हा क्या पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। गायत्री लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती है, लड्डू गोपाल मेरे कान्हा की पढ़ाई में मदद करो। फिर एक रोज लड्डू गोपाल एक बच्चे का भेष धारण कर राधा के साथ आए और कान्हा से मिले। मेरा पढ़ने का बहुत मन करता है, क्या तुम हम दोनों को अपने साथ स्कूल ले चलोगे? तुम कौन हो? मेरा नाम गोपाल है, यहीं पास में गांव में रहता हूँ और यह मेरी दोस्त राधा है। मैं तुम्हें अपने साथ स्कूल तो नहीं ले जा सकता, लेकिन मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्या तुम मेरी जगह स्कूल चले जाओगे? ठीक है, लेकिन यह बात किसी को पता ना चले। ठीक है, गोपाल ने चुटकी बजाते ही कान्हा का रूप ले लिया और कान्हा का बैग लेकर लड्डू गोपाल स्कूल साथ चल दिए। राधा भी स्कूल स्टूडेंट बनकर उनके साथ चलती रही। सारा दिन उन्होंने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, साथ ही लंच टाइम पर लंच किया और दूसरे बच्चों के साथ खेलते रहे। अब उनकी पढ़ाई में मदद करते रहे। शाम को जब वो दोनों स्कूल से लौटे तो उन्होंने जो भी स्कूल में पढ़ा था वह सब कान्हा को बहुत अच्छे से समझाया। कान्हा को सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब यह सिलसिला रोज चलता रहा। कान्हा बस परीक्षा देने की ही स्कूल जाता, वह हमेशा अव्वल आता। अब कान्हा बड़ा हो गया और उसकी पढ़ाई की तरफ लगन देख उसके माता पिता आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की सोचने लगे। अब हम अपने कान्हा की आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजेंगे। उन्होंने कान्हा को शहर भेज दिया, लेकिन वो उसे लड्डू गोपाल और राधा की याद सताने लगी। तभी दोनों वहां प्रकट हुए। तुम दोनों यहाँ कैसे? मैं तो हर जगह तुम्हारे साथ हूँ। सच सच बताओ गोपाल, आखिर तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसकी याद में तुम पढ़ते नहीं, यानी कि तुम्हारा भाई लड्डू गोपाल, और यह है मेरी राधा रानी। इतना कहते ही लड्डू गोपाल और राधा अपने असली रूप में आ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। कान्हा को खूब मन लगाकर आगे की पढ़ाई की। लड्डू गोपाल और राधा ने पढ़ाई में अब उसकी मदद करते थे। इसके बाद कान्हा को एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। उसके माता-पिता की गरीबी भी दूर हो गई। कान्हा ने उन्हें सारी बात बताई। मैं तो पहले से जानती थी कि मेरे लड्डू गोपाल हमेशा मदद कर